दोस्तों, आज का टॉपिक है एक पत्नी के दिल की गहराई को कोई समझ नहीं सकता। आज 22 साल से दबाया हुआ ज्वालामुखी अचानक फट गया। गौरी के सब्र का बांध टूट गया। पति मयंक और सासू माँ हतप्रभ रह गई। ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मितभाषी गौरी बेहताशा बोले जा रही थी, बेटा जब 10th क्लास में 60% नंबर लाया तो आपने दोषी मुझे ठहराया। बेटी जब बिन बताए अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली गई तो जिम्मेवार मैं थी। मैं बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं देती। मेरे मातृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगे। कैसी माँ है, कैसी परवरिश कर रही हूँ, दिन भर क्या करती हो। वही बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में ITI निकाला तो रिश्तेदारों दोस्तों के सामने बेटा किसका है बिल्कुल मुझ पर गया है। और मैं जो मीठी और मनु के बचपन में बीमार पड़ने पर रात रात भर दूसरे कमरे में लेकर चली जाती थी कि तुम्हारी नींद खराब नहीं हो। और सुबह से उठकर घर का काम ABCD से लेकर क ख ग तक अंगुली पकड़ कर के कितने पेशेंस से मीठी और मनु को सिखाया है ये मैं ही जानती हूँ। मेरा कोई योगदान नहीं। बच्चों के परीक्षा के वक्त उनका अलार्म मैं ही थी। उनकी नींद, सोना और जागना, निवाले तक मुंह में खिलाना, क्या क्या गिनाऊं। बेटी जब +2 में पूरे जिले में टॉप की तो मीडिया, परिवार, रिश्तेदार सबके सामने अपना बखान किया। वहाँ भी मैं अस्तित्व विहीन ही सी मुँह सुनती रही। तुमको घर की हर छोटी बड़ी समस्या से दूर रखती हूँ। डॉक्टर, बैंक, राशन, सब्जी, फल सब मैं ही मैनेज करती हूँ ताकि तुम अपना काम अच्छे से करो। और जब तुमको जब प्रमोशन मिला तुमने अपनी काबिलियत का ही बखान किया। मैंने अपना जॉब भी सिया के जन्म के पहले ही छोड़ दिया था। फिर दोबारा प्रयास नहीं किया क्योंकि माँ को मेरी ज़रूरत थी। घुटनों के दर्द और सर्वाइकल के कारण उन्हें चक्कर आता था। अकेले घर में कैसे छोड़ती। बाबूजी 1.5 साल तक डायलिसिस पर रहे हैं। हर 10 दिन पर उन्हें घर के सारे काम कर, बच्चों को स्कूल भेज, हॉस्पिटल लेकर जाती। डायलिसिस के लिए और 7-8 घंटे लगते हॉस्पिटल में। जब कभी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार कहता आपकी बहू बहुत कर्मठ है, तब माँ कहती हम माँ बेटे उसको औकात में रखते हैं और इतना सुख सुविधा दिए हैं, उसका तो ये फर्ज बनता है। शारीरिक मानसिक रूप से परेशान रहने के बाद भी मैंने आपको और माँ को हमेशा गर्म गर्म रोटी सेक कर खिलाया और खुद दिन के बचे रोटी चावल खा के रह गई। माँ सबसे कहती है मेरा बेटा श्रवण कुमार है, जबकि रोज़ घुटनों की मालिश मूव लगाकर मैं करती हूँ। सिर में तेल लगाने से लेकर बिस्तर लगाना, कपड़े धोना, पसंद पूछकर खाना बनाना, तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाना और तो और 3 साल से मन मारकर मायके नहीं जाना, ये सब मैं करती हूँ। पर मजाल है आप दोनों के मुंह से मेरे लिए 2 अच्छे बोल फूटे। ये सच आप लोग कब स्वीकार करेंगे कि पराए घर की आई बेटी से ही ससुराल खुशहाल रहता है और बेटा श्रवण कुमार बन जाता है। आंसू, गुस्सा, दुख के मिले जुले शब्दों को सुनकर माँ बेटा अवाक रह गए। मैं बच्चों और परिवार के पीछे आज तक खुद को भूल ही गई थी। पर गौरी रोते रोते अपने कपड़े अटैची में डालकर बाहर निकल गई। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद गौरी को देख सब के चेहरे खिल गए। मम्मी के कलेजे से लगी गौरी बहुत सुकून महसूस कर रही थी। पर गौरी के लाख कोशिश के बाद भी उदासी चुप नहीं रही थी। किसी तरह माँ को समझा बुझाकर छत पर चली गई। गौरी शाम के धुंधलके में देखा एक कैब आकर रुकी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में देखा माँ और मयंक दोनों उतर रहे हैं। मयंक पूरे परिवार के सामने गौरी से माफ़ी मांग रहा था और माँ भी डबडबाई आंखों से गौरी का हाथ पकड़कर कहा तूने सच ही कहा है, पराए घर की लड़की सबको अपनाकर पूरे परिवार में खुशहाली ला देती है।
और अब बेटा नहीं बहू को श्रवण कुमार की उपाधि मिलनी चाहिए, क्योंकि बेटा बहू को लाकर निश्चिंत हो जाता है। अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुझे माफ़ कर दे बेटी। हमारे घर की खुशियों की तरक्की की, बच्चों की, हम सब की खुशियों की धुरी तुम ही हो। और मयंक की डबडबाई आंखों में गौरी को प्रेम माफ़ी पश्चाताप के मिले जुले भाव नज़र आ रहे थे। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।